नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का व्यापार करते हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। अभी वर्तमान समय में इनकी व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं चल रही हैं, थोड़े डिप्रेशन में हैं, समय ठीक नहीं चल रहा है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं का आभास हो रहा है। क्योंकि जब आपका पैसे का फ्लो ज़िंदगी पर ख़त्म हो जाए तो एक डिप्रेशन से अवस्था बन चुकी है। तो ये जानना चाहते हैं, क्या गुरुजी मेरी ज़िंदगी पर भी कभी तरक्की हो सकती है? क्या मैं अपना खुद का मकान बना सकता हूँ? क्या मैं ज़िंदगी पर तरक्की कर सकता हूँ? वर्तमान परिस्थिति को देख के ये 1% भी मन में ख्यालात नहीं आ रहे हैं कि मेरे से भी कुछ हो पाएगा। तो आप मुझे ज़रा बताइए, मेरे दुविधा को दूर करिए और मैं अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करना चाहता हूँ, उसके लिए भी एक थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, यही क्लैरिटी देने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ। आप खराब समय में मेरे से संपर्क करते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे का आपका समय बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंस प्रदान करता हूं जिसके दम पर आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। मेरा यही कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आप ज़िंदगी पर असीम तरक्की को पाएंगे। तो आप, क्योंकि एकदम एकदम कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है। भले ही आज आप 10-10 रुपए के मोहताज है या फिर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जे हो चुके हैं, लेकिन आपके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था बन रही है जिसके एवज में तरक्की मिलना एकदम श्योर है। तो आज की वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज़िंदगी पर तरक्की कर रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और जो ज़िंदगी पर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश थोड़े निराश हो चुके हैं अपने ज़िंदगी को लेके, थोड़े हताश हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की वीडियो में ना कुछ ऐसे चिन्ह के और ऐसे योग के विषय में बात करूंगा जिसके 100% केसेस में अच्छे ही फल जिंदगी पर देखने को मिले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके हाथ पर बनने वाला क्रॉस, मिस्टीरियस क्रॉस, जो जातक को पैसा देता है। जो जातक को पैसा देता है, ऐसे जातक अमीर बनते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो ये योग कैसे बनता है, कैसे हम इसको जस्टिफाई करें, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको जान सकते हैं, आज के वीडियो में इसी बात का चर्चा हम करेंगे। तो ये बनता कहाँ पर है पहले ये समझो। पहले तो ये देखो ये बड़ा कहाँ पर है। तो इनके हाथ पर देखो एक ऐसी क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में। बहुत से लोगों के हाथ पर ऐसी अवस्था रहती है, लोग को लगता है उनके हाथ पर भी क्रॉस बन गया, लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है बनने से पहले, नहीं तो हम हर एक तीसरे या चौथे व्यक्ति के हाथ पर ये चिन्ह दिखा देंगे। अब इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है? कोई भी साइन तभी फल देता है जब वो एग्जैक्टली आपके हाथ पर बना हो और एक्टिवेटेड हो। अब इसका कंडीशन ये है, पहले तो ये समझना है इसका कंडीशन क्या है। मान लिया जाए एक रेखा यहां से निकल के कोई आके इतनी दूर चली जाए जो कि मस्तिष्क रेखा को भी काट ले और हृदय रेखा को भी काट दे, फिर यहां पर से ऐसे क्रॉस बने तो इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे। ये क्रॉस बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी चीज केसेस में क्या होती है कि एक रेखा सीधी निकल के यहां पर चली गई ये, और फिर एक रेखा ऐसे करके निकल गई, इसको भी हम क्रॉस नहीं मानेंगे। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, जब कोई रेखा यहां से ऐसे निकल जाए फिर यहां पर से इसे क्रॉस बन जाए तो उसको भी हम क्रॉस नहीं मानेंगे। मतलब इन तीनों ही केसेस में आपने क्या समझा कि संतुलित रेखा होनी चाहिए इस मिस्टीरियस क्रॉस के लिए। अब संतुलित में क्या होगी? ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी हृदय रेखा है। इस बीच में दो प्रॉपर ट्रायंगल अगर आपको दिख जाए जिसको हम क्रॉस जैसा आकृति भी मानते हैं, तो समझ लो ये हो गया प्रबल क्रॉस। इसके फल जिंदगी पर आते हैं। अब इसका क्या कंसेप्ट है? मैं प्रायः कहता हूं कि माइंड रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर स्क्वायर बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, तो ये ज़्यादा प्रभावी योग माना जाता है। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखते हैं, धन लाभ को देखते हैं, ज़िंदगी पर तरक्की को देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर तो दो दो एग्जैक्टली में ट्रायंगल बना हुआ है पूरा प्रॉपरली, तो ये क्या जातक की ज़िंदगी को चेंज नहीं करेगा? जातक की ज़िंदगी पर ये क्या जातक की ज़िंदगी पर एक चेंज को नहीं दिखाएगा? 100% दिखाएगा।
जातक प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, जातक के पास पैसा आ सकता है। मेनली इस केस में जातक 36 से लेकर 55 वर्ष के बीच में गजब की तरक्की को कर पाते हैं। इस केस में जातक 36 से लेकर 55 साल की आयु के बीच बड़ी गजब तरक्की अपनी जिंदगी पर पाते हैं। ये एकदम तय है, तय तमन्ना वाली बात है। तो आप क्यों हताश हैं और क्यों निराश हैं? आपके हाथ पर जो एक अद्भुत सा चिन्ह बना हुआ है वो आपको ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर दिलाएगा। आपके हाथ पर जो एक अद्भुत सा चिन्ह बना हुआ है वो आपको ज़िंदगी पर तरक्की जरूर दिलाएगा। कुछ कष्ट के अभी आपके समय चल रहे हैं, आगे सुख का दिन भी आएगा। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। और आप, मेरा कोशिश यही है कि आप मोटिवेटेड हो और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। अब और भी जब मैं पॉजिटिविटी को देख रहा हूँ तो और भी पॉजिटिविटी को हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिविटी में ना बहुत ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं आप, और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी संतुलित आपके हाथ पर है। तो अच्छे दिल के मालिक हैं, बड़ी सुंदर जीवन रेखा है। और मंगल रेखा तो वैसे कोई खास नहीं, फिर भी हल्की फुल्की बनी हुई है, लेकिन जीवन रेखा ही इतनी सुंदर है, इतनी प्रभावित है कि जातक की ज़िंदगी पर इसका बड़ा अच्छा फल आ पाता है। उसके बाद कुछ कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर जरूर बने हैं जो जातक की ज़िंदगी पर तरक्की प्रगति को इंडिकेट करती है। उसके बाद और देखो तो बृहस्पति पर एक आपके स्क्वायर जैसा आकृति बन रहा है जो 32वें साढ़े के बाद की ज़िंदगी को अच्छा बताता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके किसी व्यूवर्स के हाथ पर ऐसा क्रॉस बना है तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपकी हाथ पर क्रॉस है और आपका आयु 36 वर्ष के बाद है, 36 वर्ष के पार है, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी पर तरक्की किया है तो कृपया करके कमेंट्स कर दीजिए ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 36 वर्ष के बाद इस केस में तरक्की 100% होती है। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो थोड़ी थोड़ी सी सूढ़ी रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। उसके बाद बुध रेखा भी बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बनी है, लेकिन दिमाग तेज़ है आपका, पैसा कमाने आप जानते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बाकी प्लैनेट्स देख लो, शुक्र बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, एनर्जी को दर्शाता है, सन मरकरी ठीक है, चंद्रमा तो ठीक ठाक है। प्लैनेट्स भी कोई बहुत गड़बड़ अवस्था में आपके नहीं है। एक एज के बाद भाग्य रेखा बहुत सक्रिय है जो कि आपकी 36वें साल के बाद की आयु मुझे बता रही है। तो वैसे हाथ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छी पॉजिटिविटी है जहाँ पर से आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना ही है। अभी हम बात करते हैं, आपने जो मुझे इतना निराश होकर ये बात कहा गुरुजी मेरी ज़िंदगी अभी ठीक नहीं चल रही है, इसकी क्या मेजर वजह है, मैं अपनी ज़िंदगी पर कब तरक्की कर सकता हूँ, क्या ये सही था, क्या इनकी ज़िंदगी सच में ख़राब चल रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो फिर मैंने इनका हाथ गौर से देखा और इनकी ज़िंदगी को देखने का, समझने का प्रयास किया। मैंने देखा कि इनके जो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा है ना वो है ही नहीं इनके हाथ पर। तो जब हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होती है तो तकलीफ बहुत ऑब्वियस है, तकलीफ बहुत ऑब्वियस है, जातक की ज़िंदगी पर परेशानी बहुत ऑब्वियस है। तो नो डाउट आपने मुझसे जो भी बात कहा है अपने तकलीफ़ों को लेके वो 1000% सही है। मतलब आप ज़िंदगी पर काफ़ी स्ट्रगल में हैं, चूँकि शुरुआती दौर से चीज़ें फिर भी ठीक ठाक थी, जीवन रेखा अच्छी थी, तो चलो कोई ना कोई मैनेज हुआ, लेकिन विशेषकर समस्या आपकी ज़िंदगी पर आन पड़ी है 25-26 वर्ष की आयु के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब लगातार 2, 3, 4, 5 वर्षों से आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ़ चलते रहता है तो डिप्रेशन का माहौल बन जाता है। जातक ना चाहते हुए भी, जातक कितने ही हिम्मती क्यों ना हो, डिप्रेशन के शिकार हो ही जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इस दोनों ही केसेस में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित हूँ कि आप सच बात का परिचय करा के मुझसे हाथ दिखा रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आगे आपकी ज़िंदगी पर सुख भी होगा। तो दोनों ही बात मैं ही कह रहा हूँ, आप बेशक आप तकलीफ़ में हैं। तो चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। अभी ये कुछ नेगेटिविटी को मैं दिखाऊं इनके हाथ पर से, जो ही मुझे दिखेगी उसको मैं समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। तो नेगेटिव रूप में जब मैं इनके हाथ को देख रहा था ना तो मुझे सबसे बड़ी नेगेटिविटी इनकी लगी भाग्य रेखा, जो कि है ही नहीं हाथ पर। अब इससे ज़्यादा नेगेटिव और क्या ही हो सकती है कि जातक को भाग्य का ही साथ नहीं है, जातक कुछ करने के लिए जा रहे हैं लेकिन विशेष उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद अगर मैंने इनके हाथ को देखा और गौर से देखा, बड़ी गहनता, बड़ी स्पष्टता के साथ देखा, तो बुध रेखा का अभाव भी है, तो पैसा जमा करने में दिक्कत, और जितना कमाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर उतनी कमाई आपकी ना होती है तो कर्ज में जाना भी बड़ा लाजमी हो जाता है। तो कर्ज में जाने के भी योग आपके हाथ पर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, बड़ी स्पष्टता के साथ आपके दिल मुझे बता रही थी। तो अभी इनकी हो गई नेगेटिविटी, थोड़ी बृहस्पति हल्की चपाट है,
जिसके इसमें जातक की प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहते हैं। पारिवारिक समस्याएं मूल रूपेण परेशान करती हैं, लेकिन एक आयु के बाद बृहस्पति आपकी अच्छी है, जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक सुधार को इंडिकेट जरूर कर रही है। जिंदगी पर एक गहराई को जरूर स्पष्ट रूप से दिखा रही है मुझे कि जातक आगे जाके अपना जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी का मैंने परिचय कराया। अभी इनके प्रश्न को सुनूंगा। गुरुजी, क्या मेरे लिए व्यापार ठीक है? पहला प्रश्न। तो देखो, आपने शुरुआती दौर से व्यापार ही किया है, तो आगे भी आप व्यापार ही करोगे, क्योंकि आपको वही करना है। और मैं एक चीज़ तो आपके हाथ पर देख रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके बन रही है जो कि सीधे जा रही है, जहाँ पर से ये व्यापार की रेखा मानी जाएगी, जहाँ पर से जातक सक्रिय है व्यापार करने के संदर्भ में, जातक बिजनेस माइंडेड है और व्यापार करना इस केस में अच्छा भी रहता है, क्योंकि जॉब के योग तो आपके हाथ पर है नहीं, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बहुत क्लियर नहीं है। तो अगर आपकी नौकरी होती भी है तो बड़ा सामान्य नौकरी होगा, जैसे कि एकदम क्लर्क लेवल का, और उससे भी नीचे कह लो आप। मतलब नौकरी में तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा, क्योंकि सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा सक्रिय आपके हाथ पर नहीं थी। लेकिन बुध रेखा ठीक ठाक ही बनी थी, जहाँ पर से व्यापार को ही ये बताती है, व्यापार को ही ये समझाती है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ही चीज़ें बड़ी स्पष्ट है आपके हाथ पर। इसके उपरांत तो कोई विशेष कर मुझे योग नहीं दिख रहा। बाकी दूसरे क्वेश्चन थे इनके हाथ पर कि गुरुजी, क्या मैं अपना प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना पाऊंगा? तो बेशक आप बना पाएंगे, नो डाउट। ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये प्रॉपर्टी के योग को ही बताता है, जहाँ पर से 36 वर्ष के बाद ज़िंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ का ये परिचय करा ही रहा है, क्योंकि आपके 36 ईयर के बाद आपको एक ग्रोथ ज़रूर दिखेगा आपकी ज़िंदगी पर। एक ग्रोथ आपको ज़रूर समझ में आएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा धन लाभ के योग भी बनेंगे। और आप पैसे आएंगे तभी तो आप प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, पैसे आएंगे तभी तो आप ज़िंदगी पर ग्रोथ करोगे। तो बेशक आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो ये दो मूल क्वेश्चन थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को और क्लियर कर देता हूँ, जीवन रेखा से चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। चलिए अभी जीवन रेखा का विश्लेषण करते हैं। देखो, बचपन से प्रोग्रेस लाइन तो थी आपके हाथ पर, तो ठीक रहा है। बचपन से ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं रही है। डिग्री पूरे करने के योग भी थे, कुछ ट्रायंगल्स जैसी आकृति भी थी, थोड़ा दबाव था। तो पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से ही चलती है, फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत डिग्री पूरे करने के योग थे। इंडिपेंडेंट महज आप 18 वर्ष की आयु से हो चुके हैं। 18 वर्ष के बाद अपना सोचने लगे, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना शुरू कर दिए हैं। मतलब इंडिपेंडेंट कहने का संदर्भ है कि जातक कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं अपने ज़िंदगी को लेके, जातक कहीं ना कहीं परिश्रम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, जातक कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना। तो इंडिपेंडेंट आप महज 18-19 वर्ष की आयु से हो चुके हैं। फिर जीवन रेखा ठीक ठाक सी चल रही थी। एक दिक्कत है आपकी ज़िंदगी पर 21वें साल के आसपास कोई सामान्य रूप से थी, जिसका मैं भी आपको पता भी ना चला हो। 21 वर्ष के बाद ज़िंदगी ठीक थी। एक तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर 27वें साल की आयु में थे। 27 के बाद ठीक ठाक सी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरक्की आपकी हल्की 31 वर्ष में है, फिर एक 33 वर्ष में, फिर एक 34 वर्ष में बम तरक्की है, फिर एक 36 वर्ष में बढ़िया तरक्की है। 36 के बाद ना कुछ हल्की प्रोग्रेस लाइन आपके दिख रही है, तकरीबन आपके 45 वर्ष की आयु तक। और 36 के बाद तो बहुत ज़बरदस्त आपकी मिस्टीरियस क्रॉस भी बना हुआ है, जो कि एग्जैक्टली आपके हाथ पर है। 45 के बाद देख रहा हूँ मैं जीवन रेखा एकदम ठीक है। एक आपके 52 वर्ष में तरक्की, एक आपकी 56 वर्ष में। फिर आगे आपकी जीवन रेखा पूरी कंप्लीट ओके है, जिसमें कोई भी राहु रेखा का दाग धब्बा नहीं है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ इस पिक से। इसके बाद एकदम स्ट्रांग जीवन रेखा, जिसमें कोई राहु रेखा का साया वया नहीं है, जहाँ पर से आयु दीर्घायु होती है, और यहाँ पर से स्पष्ट जीवन रेखा मुझे आपके दिख रही है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब जीवन रेखा इतनी ज़्यादा स्पष्ट होती है, फिर तो चिंता या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक एज के बाद तो मंगल रेखा भी सक्रिय है, जो कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी पर एक बेनिफिट को जरूर दर्शाती है। मतलब जैसी आपकी जीवन रेखा है, दीर्घायु सेंस में बातों को करना अनुचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं दीर्घायु होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अच्छा सुख सुविधा अपनी ज़िंदगी पर भोगते हैं। तो जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। कुछ ही समय है जो कष्ट का समय है, कुछ दिन के बाद चीज़ें बाहर बदलेंगी आपकी ज़िंदगी पर, और आप अपने कष्ट से निवृत्त होंगे, और अच्छा खासा सुख सुविधा अपनी ज़िंदगी पर जरूर हासिल करोगे आप। चलिए, ये था इनके क्वेश्चंस। बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्था। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाते, लेकिन
इनके जो प्लैनेट्स हैं ना ये बड़े हार्ड हैं। हथेली जब आप प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा हार्डनेस रफनेस फील होगा। तो जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ज़रूर पैसा कमाते हैं ज़िंदगी पर, आप धन लाभ ज़रूर करते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम भी आपको ज़िंदगी पर करना पड़ता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जरूर से आ जाती है। दो टाइप की बात होती है। पहली, अगर आपकी हथेली बड़ी गद्देदार है तो उस केस में भी आपको शारीरिक श्रम करना पड़ सकता है, लेकिन कंफर्ट्स में, अपने कंफर्ट जोन में। दूसरा केस होता है अगर आपकी हथेली पूरी हार्ड है तो आपको शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर हट के। चलिए ये चीज़ देख लिया, बाकी ठीक है। आपकी हथेली वैसे एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, ज़बरदस्त इच्छा और तक शक्ति आपके हाथ पर मौजूद है। तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले तो है नहीं। पता नहीं आप अभी क्यों घबरा रहे हैं। वैसे ही आपकी समस्या मुझे भली भांति समझ में आ रही है, तो बेशक आप बिल्कुल ना घबराएं और आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी होने वाली है। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित आप ना रहें। ज़बरदस्त स्तंभ एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात भी नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ज़बरदस्त स्तंभ है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति समझदारी से कार्य करते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर सूर्य सन की बड़ी तो इंसान हिम्मती है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर छोटी है। तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, वाकपटुता में थोड़ी कमी, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष नहीं रख पाना, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत समस्याएं, ये प्रकार की समस्याएं जातक को देखनी पड़ सकती है 32 वर्ष की आयु तक। अभी आपकी 30 वर्ष की आयु है तो 32वें वर्ष तक ये समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है। डेफिनेट रूप से, इसमें भी बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं है। तो ये फिंगर का अध्ययन था। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे और चीज़ों को और गहराई के साथ समझाएंगे। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव ये क्या इंडिकेट करता है? जिंदगी पर स्ट्रगल्स, ये सामान्य है, शुरुआती दौर में रहता है। बाकी एक आपकी ट्राइंगल स्क्वायर सा बन रहा है जो 32वें वर्ष के बाद की अच्छी जिंदगी का परिचय कराता है। परोपकारी लाइन से वैसे बृहस्पति आपकी 30वें साढ़ के बाद की अच्छी है, जहाँ पर से जिंदगी पर एक अच्छा कंफर्ट का परिचय ये करा ही रहा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ तो एक बहुत सुंदर आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, और ये कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी हृदय के मालिक हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर से हल्का सा एक यवा आकृति जो कि आपके 28वें साढ़ से सक्रिय 32वें साढ़ तक, उसके बाद की बहुत अच्छी हृदय रेखा है। कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, मे बी इस यवा आकृति की वजह से थोड़े मानसिक तनाव को आप झेल रहे होंगे। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, व्यक्ति इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, मेडिटेशन करना है, सूर्य को रोज सुबह उठ के जल देना, ये टेंशन खत्म हो जाएगा। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, प्रारंभिक समय बेशक आपने कष्ट को झेला है, लेकिन जिंदगी का लास्ट समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि भाग्य रेखा का साथ आपके जिंदगी के लास्ट समय तक मुझे जरूर दिख रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, और समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। यहाँ से देखो दो भाग्य रेखा, अभी क्या ही चाहिए आपको ज़िंदगी पर, अच्छा भाग्य का फल इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। यहाँ से भी देखो कुछ नॉर्मल सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन रहे हैं, आप करो, आपके बच्चे करे, जरूर होगा आपकी ज़िंदगी पर। हल्की हल्की सूर्य रेखा टैलेंटेड है, लेकिन बहुत अच्छी सूर्य रेखा ना होने की वजह से कोई एक फिक्स इनकम जिंदगी पर नहीं हो पाता, सामान्य इनकम रहता है। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, पैसा कमाने आप जानते हैं और पैसा जिंदगी पर जरूर कमा सकते हैं। सन मरकरी अच्छा होने से क्या होता है ना, जातक बहुत तेज होते हैं, और बुद्ध पर इतनी ज़्यादा खड़ी लाइंस जातक को इतना तेज पर्सनैलिटी प्रदान करती है कि जातक कहीं से भी पैसा कमा लेते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करने का प्रयास करते हैं, और दीर्घायु हैं, पराक्रमी हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, आपका मंगल बहुत अच्छा ही है, आपको निराश होने देगा भी नहीं। तो ज़बरदस्त मंगल है आपका। चंद्रमा ठीक है, व्यक्ति की ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, धन की दिक्कत नहीं होती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर पैसे ज़रूर से आ जाते हैं। और इनका जो है ना थोड़ा सा दुकान वगैरह का कार्य, अपना खुद का दुकान है, किराने का दुकान है, तो चंद्रमा से रिलेटेड कार्य है जिसमें जातक को तरक्की मिलती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, 28वें वर्ष से थोड़ी थोड़ी सक्रिय थे, 36 वर्ष से बहुत कमाल है, आगे भी जिंदगी तक बेमिसाल है। ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी आपकी है। जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, शादी के बाद भाग्योदय होनी थी, चूंकि शुक्र आपका बहुत बढ़िया आपके हाथ पर है,
लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस रहे हैं, ज़िंदगी पर बड़ा सामान्य है। मनी मैनेजमेंट में अच्छे पैसे ज़िंदगी पर आते ही हैं और थोड़ी थोड़ी मंगल रेखा भी है, शुक्र बढ़िया है, तो फिर क्या ही टेंशन है। आगे ज़िंदगी पर जरूर सुख सुविधा होगी। मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हल्के फुल्के टेंशन के लाइन है, इसलिए ज़्यादा लोड बिल्कुल भी आप ना लें। इससे भी बहुत खराब हथेली आपकी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के मालिक रहेंगे आप, ज़िंदगी पर अच्छा करके दिखा देंगे आप। मंगल बढ़िया है तो एक पराक्रम भी है, ज़िंदगी पर कुछ करने की इच्छा भी और ज़िंदगी पर कुछ करते भी हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इस तरीके से सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।